बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीम सैयद आपको खुशामदीद कहती है। आज हम बात करने जा रहे हैं मोटिवेशन के हवाले से। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो है पर्सनैलिटी। आखिर पर्सनैलिटी किस बला का नाम है? क्या ये इतना वैल्यूएबल वर्ड है जिसका पूरी हमारी ज़िंदगी पे इफेक्ट पड़ता है? कभी आपने सोचने की कोशिश की है? कभी देखा है अपनी पर्सनैलिटी को? कभी जानने की कोशिश की है कि आप क्या हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है? जी बिल्कुल, इस टॉपिक को लेकर आज मैं बात करना चाह रही हूँ अपने तमाम व्यूअर्स से। और इस पे डिस्कस हम क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि ये कितना ज़िंदगी पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये पर्सनैलिटी जैसा लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी पे क्या असरात होते हैं इसके लिए जानने के लिए मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। कभी आपने देखा है कि जब हम बहुत सारी गैदरिंग में होते हैं तो कभी कुछ लोग नुमाया नज़र आ रहे होते हैं। आखिर कैसे नुमाया नज़र आ रहे होते हैं? हमें तो नहीं पता वो कितने एजुकेटेड हैं, हमें नहीं मालूम वो किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें नहीं मालूम वो किस ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कुछ मुनफरिद होते हैं। ये होती है पर्सनैलिटी जो आपको दूसरे से मुनफरिद करती है। आपको एक जगह, एक ऐसे माहौल में जहाँ बहुत सारे लोग हों, वहाँ से आप किस तरह अपने आप को अलग करना चाहेंगे। वो अच्छाई भी हो सकती है, वो बुराई भी हो सकती है। पर्सनैलिटी आपका अच्छा असर भी आपकी बॉडी पे डालती है, आपकी सारी ओवरऑल आपके कामों पे डालती है और आपकी नेगेटिविटी भी क्रिएट कर देती है। तो इस बात के लिए मैं ही आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि पर्सनैलिटी को किस तरह से अपने ग्रो करना है, किस तरह अपनी पर्सनैलिटी को बनाना है। अगर हम बात करें कि पर्सनालिटी बनाने के लिए क्या हमें बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, क्या बहुत ज़्यादा हाई फाई डिग्री चाहिए, क्या बहुत ज़्यादा हमें इसके लिए कोर्सेज करने पड़ते हैं? नो वे, ऐसा कुछ नहीं होता। एक सिंपल रहते हुए अपने तरीके से, अपने ड्रेसिंग से, जो हम पहनते हैं, जो हम देख रहे होते हैं, जो हम दिखा रहे होते हैं, उस डिसेंट वे में, बहुत सिंपल तरीके से, कम पैसों से, अच्छी ड्रेसिंग कर कर, इसी तरीके से जब हम किसी से बात करते हैं अच्छे लहजे से, वे ऑफ टॉकिंग से, जब हम किसी को ग्रीट करते हैं अच्छे तरीके से, वार्म वेलकम करते हैं, सलाम करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। और फिर ये हमारी पर्सनैलिटी जो होती है, जो ओवरऑल हमारे पूरे जेस्चर को दूसरी की बॉडी से, दूसरे इंसान से हमें मुनफरिद करती है। तो मैं जैसे कि अगर हम बात करें, और नॉर्मल अगर मैं एग्जांपल दूं इस बात की, जब हम कहीं कोई इंसान इंटरव्यू देने के लिए कमरे में एंटर होता है, वट एवर कहीं पर भी इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तो वहाँ एक टीम बैठी होती है। अगर मैं इसको इस तरह से अगर हम देखें तो वो जो टीम बैठी होती है, डेफिनेटली वो वहाँ पर जब वो डॉक्यूमेंट्स अपने शेयर करता है या अपने बारे में बताता है, वो तो बात की बातें आती हैं। लेकिन पहले क्या होता है, जब वो जैसे ही एंटर होता है, जैसे ही वो एक इमेज डेवलप कर लेते हैं, उसको देखकर, उस इंसान को देखकर, वट एवर वो मर्द है, वो औरत है, वो वट एवर कोई भी पर्सन, लेकिन उसके जेस्चर को देखकर, उसकी ड्रेसिंग को देखकर, उसके आई कॉन्टैक्ट को देखकर, उसकी ग्रीटिंग से पता लग जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। हमेशा से हम एक वर्ड सुनते आ रहे हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आखिर ये इंप्रेशन है क्या चीज़? जी ज़रा कभी गौर किया है आपने? आप जब आप किसी से मिलते हैं तो वो इंप्रेशन डालते हैं, वो इंप्रेशन ही आपकी पूरी ओवरऑल आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। कभी हमने ये भी गौर किया है ना, जब कहते हैं कि ओहो ये बड़ा गुस्से वाला इंसान दिखता है, हम यही कहते हैं ना, क्योंकि हम उसे जानते नहीं हैं, हमने कभी उससे इस तरह बात नहीं की, हम कभी उससे मिले नहीं, लेकिन हमने क्या किया, इमेज डेवलप कर लिया उसको देखकर। क्या बड़ा गुस्से वाला दिखता है, ये बड़ा जॉली सा नज़र आ रहा है, इसकी आदत से लगता है ये कोई थोड़ा प्राउड वाला है, प्राउड सा फील होता है। क्या चीज़? ये है पर्सनैलिटी, जो इमेज क्रिएट कर देते हैं हम लोगों के जहन में अपने लिए, अपने बारे में, अपनी बॉडी जेस्चर से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपनी ड्रेसेस से। सो पर्सनैलिटी को इस तरह बनाना है कि आप सिंपल ड्रेसिंग करें, बट आप सिंपल, सादा, कम पैसों से। ज़रूरी नहीं है उसके लिए आप ब्रांड पहने, नो, आपको ब्रांड की ज़रूरत नहीं है, डोंट नीड इट। आपने क्या करना है, अच्छी ड्रेसिंग, हमेशा अपने आप को अच्छी, सिंपल, सादगी लेकिन डिसेंट वे में से आप कैरी करें अपने ड्रेसेस को। सेम लाइक डैट, जब आप किसी से बात करते हैं तो आपका आई कांटेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि दूसरे बंदे को लगे कि आप किसी को वैल्यू दे रहे हैं। और इसी तरीके से जब आप किसी को ग्रीट करें, वार्मली ग्रीट करें, ताकि लगे किसी को कि आप किसी को इज्जत दे रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को बनाती हैं। अच्छा जी, अब पर्सनैलिटी को अपने मुनफरिद कैसे करना है, वो आपके ऊपर है, आपकी सोच पर है। अब ज़रूरी नहीं आप सोचें कि हम कहीं स्पेसिफिक जगह पे जाएंगे तो अपने आप को बना संवार के जाएंगे। नो, आप रेगुलर रूटीन में अपनी पर्सनैलिटी बनाएं, ताकि आपको जब भी, कहीं पर भी, किसी वक्त भी कोई देखे तो उसके जहन में ये इमेज बने कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी रखते हैं। अब मुनफरिद नज़र आएँ,
अगर 10 बंदे हैं तो 10 में से कोई एक जो होता है ना, कहीं एक नज़र आ रहा होता है, वो उनमें से एक आप बन सकते हैं। कैसे? अपनी पर्सनैलिटी को बनाएं, अपनी ड्रेसेस से को देखें, किस तरह आप ड्रेसिंग करते हैं, आपका वे ऑफ ड्रेसिंग कैसा है, क्या इम्प्रेस करता है, डिसेंट है। आपको देखें पहले कि आप क्या ऐसी ड्रेसिंग करते हैं जो एक डिसेंट लुक देती है, पहली बात तो। सेकंड ये कि आप वे ऑफ टॉकिंग, ऐसा लहजा, ऐसा तरीका जो दूसरे को एकदम, जिससे कहते हैं ना एकदम इम्प्रेशन जो होता है ना वो आपका फौरन ग्रिप हो जाए, उस तरह का लहजा आपका। फिर आपका आई कांटेक्ट, आपकी फेस स्माइलिंग, ताकि लोगों को ना लगे कि आप एटीट्यूड वाले हैं, आपके अंदर कोई एटीट्यूड है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को बनाती हैं। तो पर्सनैलिटी बनाने के लिए सबसे पहले क्या है कि आप अपने आप से प्यार करें। जो लोग अपने आप से प्यार करते हैं तो वो अपनी केयर भी करते हैं, और जब अपनी इंसान केयर करता है तो वो खुश रहता है, पॉजिटिव होता है, और फिर वो दूसरे लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करता रहता है। तो सबसे पहले क्या है, अपने आप को प्यार करें, अपने से प्यार करें, और फिर उसके बाद लोगों का ख्याल रखें, अपने लिए टाइम निकालें। पर्सनैलिटी बनाने के लिए सिर्फ एक ड्रेसिंग और आपका पूरा जेस्चर नहीं होता, आपके अंदर की फीलिंग भी होती है। आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखें, क्योंकि जब खाली दिमाग होता है वो वाकई शैतान का दिमाग होता है। जब आप कहीं बिजी रहते हैं, अच्छी एक्टिविटी करते हैं, तो आप एकदम अपने आप को लगता है आपको अंदर बहुत एनर्जी लेवल है, और एनर्जी लेवल आपको बूस्ट करता है। फिर आप कहीं नेगेटिव नहीं होते, कहीं मायूसियाँ भी आती हैं, कहीं आपके घर के माहौल, बाहर के माहौल, ऑफिस के माहौल, काफ़ी डिप्रेशन भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं चीज़ बूस्ट कर रही होती है। वो आपकी पर्सनैलिटी है कि नहीं, मैं अपने आप को ग्रो अप करना है, मैंने अपने आप को किसी से मुनफरिद दिखाना है, और मुनफरिद दिखाने के लिए थोड़ी सी कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को मुनफरिद नहीं दिखा सकते तो दुनिया में सब हैं, आप देखें बहन भाई भी हैं, सब हैं, लेकिन कई सब बहन भाइयों में भी कोई एक अलग नज़र आ रहा होता है। ऐसा ही है ना कि नहीं, इसकी आदत अलग है, इसका एटीट्यूड अलग है। वो कैसे हो सकता है? वही इंप्रेशन, कि आप उस पर इंप्रेशन कैसा डाल रहे हैं अपना। सब मुनफरिद हैं, हर किसी का एटीट्यूड अलग है, हर किसी की आदत अलग है, लेकिन उस आदत में से आप किस तरह से अपने आप को मुनफरिद करेंगे ये आपके ऊपर है। आज का मैसेज क्या है जी? आज का मैसेज यही है कि अपनी पर्सनैलिटी को प्यार के साथ संवारें, निखारें, ताकि आप दूसरों के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकें, एक अच्छा इमेज डेवलप कर सकें अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से दूसरों के सामने। ठीक है, मुनफरिद नजर आए। सो फिर मिलती हूँ, अपने आप से प्यार करें और लोगों के लिए आसानियों का बाइस बने। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।